हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज जो पढ़ना है टॉपिक वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाइफ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज डाइफ्रैक्शन? डाइफ्रैक्शन हमारा जो होता है वो सिंगल स्लिट से होता है। ठीक है, अब मुझे विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा अगर निकालनी, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, अगर आपको लैम्डा गिवन है 600 नैनोमीटर, ठीक है, ये आपकी जो है वेवलेंथ की जो रेंज है, ये आप विजिबल रेंज में आ रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, विच इज 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। और आपका कैपिटल डी है 3 मीटर और स्मॉल डी है आपका 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसकी जो है विड्थ निकालनी है तो बीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यहाँ पे बीटा आपका आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -5। और यहाँ पे बीटा को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.18 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। बीटा इज इक्वल टू 0.18 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जो डाइफ्रैक्शन के थ्रू आपको ये जो देखने को मिलता है फ्रिंज विड्थ जो आपको देखना है, ये इतनी स्मॉल होती है, इसको आप आईज से देख नहीं सकते। ठीक है, अब मुझे एक कंडीशन देखनी है कि फ्रैक्शनल डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, एक रे ऑप्टिक्स कब वैलिड होती है और वेव ऑप्टिक्स वैलिड। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये कब वैलिड होती है। आप सपोज डाइफ्रैक्शन आपका सिंगल स्लिट से होता है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल डी होती है। ठीक है, अगर मुझे डाइफ्रैक्शन, ये आपकी स्क्रीन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, लाइट आपकी जो वेव है, जो वेव है वो यहाँ से स्प्रेड होती है। ठीक है, इसी से आपका डाइफ्रैक्शन देखने को मिलता है। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करती हूँ। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। अगर मैं डी को डिक्रीज करूंगी तो इसकी विड्थ भी डिक्रीज होगी। अगर मैं इसको क्लोज लेकर के आती हूँ, सपोज मैं इसको यहाँ पे ले आई, ठीक है, तो इसकी विड्थ डिक्रीज होगी। अगर इसकी विड्थ डिक्रीज हुई तो ये जो रे आपकी जा रही है ये आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। इसका मतलब इस रेंज में, ये जो रेंज है आपकी जहां पे लाइट रे आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जा रही है, ये आपके यहां तक की आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड। ठीक है, और यहां से ये जो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टेंस, जो इससे जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं, स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टेंस। और अगर ये डीएफ इज ग्रेटर देन डी तो वहां पे आपकी होती है वेव ऑप्टिक्स वैलिड। ठीक है, अगर आपका डीएफ फ्रैक्शनल डिस्टेंस लेस देन डी है, ठीक है, डी से छोटा है, ठीक है, तो यहां पे आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है। रे ऑप्टिक्स वैलिड, डीएफ आपका उससे डी से बहुत छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफ्रैक्शन स्प्रेड जो स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं वो कैसा दिखता है। द डिफ्रैक्शन स्प्रेड ऑन अ स्क्रीन at a distance d from a slit of thickness is given by beta is equal to lambda d by d. If we decrease the d, the diffraction spread decrease at d is equal to df, बीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा डाइफ्रैक्शन स्प्रेड अपॉन डी, तो डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, तो यहां से आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अगर यहाँ पे जो आपने ये कंडीशन निकाली, डी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा डी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपकी ये जो स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है डी इज ग्रेटर देन डी एफ, तो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स आपकी वैलिड होती, वेव ऑप्टिक्स वैलिड, और डी आपका लेस देन डी एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैलिड होती है रे ऑप्टिक्स
वैलिड। ठीक है, यहां तक आपको ये देखना है। अब हम लोग बात करते हैं जो कंडीशन मैंने निकाली है, df इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई लैम्डा। अब आपका df अगर छोटा है, df इज लेस देन डी स्क्वायर बाई लैम्डा, ठीक है, तो स्मॉल d आपका हो क्या जाएगा, डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन लैम्डा df, डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी, यहां पर हो जाएगा डी स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, यहां पे हो जाएगा d इज ग्रेटर देन अंडर रूट लैम्डा df। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, दिस इज द कंडीशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब आकर df आपका इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा d, दिस इज फ्रेस्नेल जोन, df आपका फ्रेस्नेल जोन है, d इज ग्रेटर देन df, यहां पर रे ऑप्टिक्स आपकी वैलिड है, रे ऑप्टिक्स वैलिड, और d इज लेस देन df, तो यहां पे आपकी वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, कब आपकी वेव ऑप्टिक्स वैलिड होती है, कब आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इन दोनों टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये होता क्या है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहला जो होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, द मिनिमम लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 points object at which they just separately seen is called limit of resolution। ठीक है, द मिनिमम लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द 2 point ऑब्जेक्ट एट विच ऑब्जेक्ट जस्ट सेपरेटली सीन इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट जिस मिनिमम डिस्टेंस है आपको उसका ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, द रिजॉल्विंग power of an optical instrument is the ability to resolve the images of 2 point objects so that they can be separately seen is called resolving power। The resolving power of an optical instrument is the ability to resolve the images of 2 point object so that they can be separately seen is called resolving power। दो मतलब ये एक ऐसी पावर होती है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जिसमें आप उसकी इमेज को 2 पॉइंट से जो आपकी इमेज मिलती है उसको अलग अलग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, अब रेले क्राइटेरियन क्या बोलता है इसमें,
रेले क्राइटेरियन फॉर रेजोल्यूशन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि आप जैसे कि अगर ये दोनों वेव्स दो अलग अलग जैसे आपकी वेव्स हैं, ठीक है, तो अगर ये आपस में इस तरह से मिली हुई हैं, आपकी ये जो रेले क्राइटेरियन है ये कुछ इस तरह से बताता है, जैसे ये आपकी जो वेव्स हैं, ठीक है, ये वेव्स आपकी कुछ इस तरह से हैं, इनकी इंटेंसिटी घट रही है, धीरे धीरे घट रही है, इसी तरह से यहाँ से भी इनकी इंटेंसिटी घट रही है। ठीक है, अगर ये इसी के ऊपर ओवरलैप्ड है, ठीक है, अगर यहाँ पे सेम में ओवरलैप, तो आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है, रेजोल्यूशन कब दिखेगा, जब आप इनके देखिए, इनका ये जो मैक्सिमा है, जब एक वेव का जो मैक्सिमा है, जैसे ये सपोज आपका ये मैक्सिमा पॉइंट है, तो एक वेव का मैक्सिमा दूसरी वेव के मिनिमा को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ये जब ऐसा होगा दूसरे मिनिमा को स्ट्राइक करेगा, जब एक पहली वेव का जो मैक्सिमा है दूसरे वेव के मिनिमा पे स्ट्राइक करेगा, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं रेले क्राइटेरियन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरियन द पॉइंट ऑब्जेक्ट are just separately seen if the central maxima of first object overlap with first minima of सेकेंड। ठीक है, जब आपका कोई भी रेले क्राइटेरियन तब वैलिड होगा आपका। ठीक है, रेले क्राइटेरियन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट जस्ट सेपरेटली सीन इफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेंट्रल मैक्सिमम मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के मिनिमा पे स्ट्राइक करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, तब आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, अब मुझे माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन ये सब इसके फॉर्मूले देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोप के देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो ये होता क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये इसका होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये आपका लेंस है, इसका जो एंगल यहाँ पे बीच में बनेगा वो होगा थीटा। ठीक है, इस पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का म्यू है। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर इसकी क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये रिजॉल्विंग पावर होगी। ठीक है, इसी तरह इन द सेम वे मुझे टेलीस्कोप का अगर लिखना होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, टेलीस्कोप का क्या होगा, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। अब मुझे इसका पावर ऑफ रिजॉल्विंग पावर अगर लिखनी होगी इसकी, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा, ये इसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आ गया, डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। अगर रिजॉल्विंग पावर लिखेंगे हम लोग इसकी, आरपी इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, अब हम लोग इस पर बेस्ड जो है थोड़े बहुत इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, बिफोर वी स्विच टू न्यूमेरिकल, देखिए मैंने इसके सारे फॉर्मूले इसके सारे दिखा चुकी हूँ। अब हम लोग सीधा इसके न्यूमेरिकल पे स्विच करते हैं कि इसके न्यूमेरिकल किस तरह से हमको करने हैं। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पे, टू वेवलेंथ ऑफ सोडियम, टू वेवलेंथ ऑफ sodium light 590 nanometer and 596 nanometer are used in turn to study the diffraction taking place at a single स्लिट। देखिए सिंगल स्लिट हो रहे हैं तो की बात हो रही है, तो इसका मतलब डायफ्रैक्शन की बात हो रही है। स्लिट ऑफ अपर्चर 4 mm, द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज 2 मीटर। कैलकुलेट द सेपरेशन between the
position of first minima of the diffraction pattern obtained in the two cases। ठीक है, अब मुझे इसका अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो भी देखिए आपके पास दो वेवलेंथ है। सबसे पहले आपको लैम्डा 1 गिवन है 590 नैनोमीटर, 590 कितना गिवन है इसमें 590 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लैम्डा 2 आपको गिवन है 596 नैनोमीटर। कैपिटल डी की वैल्यू दी है आपकी 2 मीटर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी स्मॉल डी की वैल्यू दी है वो 4 mm दी रखे है। ठीक है, इनकी वैल्यूज हो देखिए, अगर मुझे इसके फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है तो x1 मिनिमा की बात x1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई डी, और सेकेंड की बात हो रही है लैम्डा 2 डी बाई डी। ठीक है, अब ये अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना हो डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, तो होगा क्या कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, लैम्डा 2 आपका कितना है, ठीक है, लैम्डा 2 की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो कैपिटल डी की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 2 और स्मॉल डी की है 4, 2 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पे है आपकी 596 माइनस 590। तो यहाँ ऊपर बचा मेरे पास ये नैनोमीटर में है आपका, तो 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2 2 4 2 3 6। तो यहाँ पे ये आपका ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, इसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये आपका डेल्टा एक्स आ गया यहाँ पे। अब हम लोग इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर is incident normally on a slit width a if the distance between the slit and the screen is 0.8 meter and distance of second order maxima from the center of the screen is 15 millimeter. Calculate the width of द स्लिट। ठीक है, आपको जो जो वैल्यूज इसमें गिवन, सबसे पहले लैम्डा गिवन है 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपका 600 नैनोमीटर गिवन है, आपको विड्थ स्लिट की विड्थ निकालनी तो ए आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल डी आपका 0.8 मीटर गिवन है। ठीक है, x2 आपका होगा क्या, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा क्या होगा, ये होगा मेरा 5/2। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा होगा 5/2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो जब आप x2 की वैल्यू आपको गिवन कितनी है विड्थ की, तो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ये आपको गिवन है, तो 5/2 इंटू लैम्डा आपको गिवन है 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और कैपिटल डी की वैल्यू है 0.8। ठीक है, और अपॉन डी की वैल्यू आपको निकालनी है विच इज ए। इसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद डी इज इक्वल टू 5/2 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 0.8 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 5 3 15, 3 2 200, दिस इज 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू 10 टू द पावर डी इज इक्वल टू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर विच इज 80 माइक्रोमीटर, 80 माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस आएगी डी इज इक्वल टू 80 माइक्रोमीटर। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है अ स्लिट ऑफ विड्थ ए, is illuminated by red light of wavelength 6500 angstrom
for what value of a, what value of a will the first minima fall, the first minima fall at an angle 30 degree, and second first maxima fall at an angle of diffraction of 30 डिग्री। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या क्या गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू 65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। डेल्टा पी आपका कितना है, डी साइन थीटा, आपने पाथ डिफरेंस निकाला था। ठीक है, तो यही जो पाथ डिफरेंस है यही आपका लैम्डा है। ठीक है, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा। लैम्डा आपको गिवन है 65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन साइन 30 विच इज 1/2 तो 130 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल डी की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 1.3 माइक्रोमीटर, ये आपकी स्मॉल डी की वैल्यू आई है। ठीक है, इसी तरह आप इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, आपको निकालना है सेकेंड पार्ट, कि साइन थीटा इस डी साइन थीटा, सेकेंड पार्ट मुझे सॉल्व करना है, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसमें बात की है फर्स्ट मैक्सिमा की। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है स्मॉल डी 3 लैम्डा बाई 2 साइन थीटा। एंगल आपको कितने के पे निकालना है, पहला भी 30 दूसरा वाला भी 30 डिग्री, तो 1/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 लैम्डा पे आ जाएगा आपकी बात। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 3 इंटू 65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, 195 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, तो 1.95 माइक्रोमीटर स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी। अब हम लोग इसका अगला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड approximation when the aperture is 3 mm wide and wavelength is 500 नैनोमीटर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्मॉल डी इज इक्वल टू ए, आपको कितना 3 mm दिया हुआ है। ठीक है, और ये हो कितना जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर विच इज 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इस कैपिटल डी आपका क्या होगा, डी स्क्वायर बाई लैम्डा। ठीक है, तो इस कैपिटल डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसकी लैम्डा इसकी वैल्यू जब आप रखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू को रखेंगे डी स्क्वायर बाई लैम्डा। ठीक है, तो डी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, तो कैपिटल डी की वैल्यू जो आपकी आएगी यहाँ पे निकल के। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कैपिटल डी की वैल्यू आपकी आएगी 18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं कि इसके बाद जो है आपकी, जैसे कि अगर डी की वैल्यू 18 मीटर है, ठीक है, तब तक आपकी रे ऑप्टिक्स वैल्यू, उसके बाद जो है फिर आपकी वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एस्टिमेट द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द angular separation between the first order minima and third order maxima of the diffraction pattern due to a single slit of width 1 mm when light of wavelength
600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट। ठीक है, तो स्मॉल डी की वैल्यू आपकी कितनी है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, विच इज 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, लैम्डा आपका कितना है 600 नैनोमीटर विच इज 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, सेपरेशन। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा θ1 इज इक्वल टू λ/d। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा होगा क्या, अगर थर्ड मिनिमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेशन किसके किसके बीच में निकालना है, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा क्या होगा, ठीक है, θ3 आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा, देखा पहला होता है 3/2, 5/2, 7/2। ठीक है, तो पहला तो हमारा यहाँ पे थर्ड की बात 7/2 λ/d माइनस λ/d। ठीक है, तो अगर सेपरेशन निकालना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर मेरा जो आएगा होगा 7 λ/2d। तो यहाँ पे थीटा अगर आपको निकालना है 7, तो यहाँ पे होगा 7 λ/2d माइनस λ/d। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 5/2 λ/d। तो थीटा हो जाएगा 5/2 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन स्मॉल डी आपकी है 10⁻⁻3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये थीटा आपका निकल के आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस। ये आपका एंगुलर सेपरेशन की वैल्यू है। तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।